दोस्तों, आपने अक्सर रात के आसमान में जलती हुई कैंडल्स तो ज़रूर देखी होगी, जो दिवाली या 15 अगस्त की रात हम ज़रूर देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, इन दिनों के अलावा भी कभी कभी रात में एक जलती हुई चीज़ आसमान में दिखती है, और ये कोई कैंडल नहीं बल्कि एक जलती हुई मटकी होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक जलती हुई मटकी, जिसे आम भाषा में घाल कहते हैं। इसका इस्तेमाल तांत्रिक अमावस्या की रात या कुछ खास मौक़ों पर ही करते हैं। कहा जाता है ये तांत्रिक भटकती आत्माओं को कैद करके उन लोगों की मदद करते हैं जो किसी दूसरे पर जादू टोना या वशीकरण करवाना चाहता है। आपने अक्सर शहरों में ऐसे पोस्टर ज़रूर देखे होंगे जिस पे लिखा होता है जादू टोना, वशीकरण, मनचाहा प्यार, सौतन से छुटकारा और ऊपरी हवा। ऐसे पोस्टर आपने बहुत जगह देखे होंगे। ये सभी ऐसी ही कुछ क्रियाओं के द्वारा होता है। असल में ये तांत्रिक जादू टोना करके आत्माओं को कैद करते हैं और उस मटकी में आग लगाकर उसे आसमान में छोड़ देते हैं, जो उड़ते हुए सीधा उस इंसान की ओर जाती है जिस पर जादू टोना करना है, मतलब इसका वशीकरण करना है या उसका सर्वनाश करना है। और कहा जाता है अगर किसी ने इस मटकी को देखा और उसे रोकने की कोशिश की, तब ये मटकी अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है एक डरावना खेल। ऐसा ही एक किस्सा हुआ मेरे दोस्त संजीव के साथ। वो एक रात अपनी छत पर टहल रहा था, तभी अचानक उसे आसमान में एक जलती हुई चीज़ दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई कैंडल होगी, लेकिन जब थोड़ा वो पास आई तब उसने करीब से देखा कि वो एक जलती हुई मटकी थी। तो वो थोड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है, जलती हुई मटकी। मटकी एक जगह रुक गई थी, मानो वो संजीव को देख रही है। संजीव ने भी सोचा ये क्या अद्भुत चीज़ है, इसकी तो वीडियो बनानी चाहिए। जैसे ही उसने फ़ोन निकालने के लिए वीडियो बनानी चाहिए, वो मटकी अचानक गायब हो गई। अब संजीव थोड़ा हैरान हुआ कि ये क्या था, ये मटकी कहाँ गायब हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो मटकी कहीं थी ही नहीं। थोड़ा सोच विचार किया उसने, लेकिन अब सोचा कि छोड़ो, अब जो गया तो गया। उसके बाद वो नीचे चला गया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक खेल। उस रात के बाद संजीव के घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। कभी कभी उन्हें लगता एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत उनके आसपास घूम रही है। कभी खिड़कियों के शीशे पर किसी के हाथ के निशान पाए जाते, तो कभी रात में घुंघरों की आवाज़ आने लगती और ऐसा लगता था कि मानो कोई रो रहा हो। पूरे परिवार को अब डर लगने लगा कि ये अचानक ये हो क्या रहा है। किसी को भी अकेले कमरे में रुकने की हिम्मत नहीं होती थी, इतना डर फैल चुका था। सबको लगता था जैसे मानो कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ, उनको लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। अब ये बात बहुत हैरान करने वाली थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं। फिर एक रात जो हुआ वो वाकई रूह कपाने वाला था। उस रात के करीब 12 या 1 बज रहे होंगे। सभी एक साथ सो रहे थे। तभी संजीव की चीख से सभी की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि कोई अदृश्य ताकत संजीव को बालों से घसीटते हुए दूर ले जा रही है। तभी उसके पापा ने आओ देखा ना ताओ तुरंत गंगा जल लिया और भगवान का नाम लेकर उस पर छिड़कने लगे। थोड़ी देर बाद वो रुक गया था। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। आज की रात तो उन्होंने जैसे तैसे गुजार ली और अगले दिन उन्होंने अपने गांव से एक तांत्रिक को बुलाया। अगली सुबह जब वो तांत्रिक घर में घुसा तो उसे अचानक एहसास हुआ एक नकारात्मक शक्ति का। अंदर घुसते ही उसे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वो संजीव को देखते हुए बोला, यहाँ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं और ये लड़का किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। ये सुन सबके होश उड़ गए और संजीव खुद हैरान था कि ये क्या कह रहा है। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या शुरू कर दी थी और अब वो बस रात का इंतजार कर रहा था कि कब वो आत्मा अपना खेल खेलने यहाँ पर आएगी। और रात होते ही तांत्रिक ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया था और एक भभूत को लेते हुए संजीव के माथे पर जैसे ही वो लगाने को हुआ, तभी संजीव ने उसका गला पकड़ लिया। ये देख सभी बहुत चौंक गए और डर के मारे थोड़ा दूर हो गए।
कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तांत्रिक भी थोड़ा शक्तिशाली था, उसने भी जैसे तैसे करके वो बबूत उसके ऊपर लगाई थी, जब जाके संजीव थोड़ा शांत हुआ, या यूं कहूँ कि वो आत्मा थोड़ी शांत हुई। वो बेहद खतरनाक मंजर था। फिर जब उस तांत्रिक ने उस आत्मा से बात करी तो उसे पता चला कि कैसे संजीव ने उस रात उस मटकी को देखा और उसे रोकने की कोशिश की। तब यह आत्मा उस पर हावी हो गई, लेकिन उसे पता भी नहीं चला और उस रात उसने अपना खेल खेलना शुरू किया। तांत्रिक ने पूरी रात यज्ञ किया और अपने मंत्रों से उस आत्मा पर काबू पा लिया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गया। और अब संजीव के घर में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर कभी किसी रात आपको कोई जलती हुई चीज़ आसमान में दिखे तो उसे कैंडल समझने की भूल कभी मत करना, वो घाल भी हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ, कहानी जंक्शन पर। कोई कोने धन्यवाद। में कहानी जंक्शन, जहां खेल बने दास्तान, रोमांच के पर्दे उठते धीरे धीरे यहाँ एक पल में।